तो हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे बोरुतो का एपिसोड 17। तो चलिए एपिसोड की शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोगों को दिखाया जाता है कि चीनो सेंसेई जो होते हैं सभी बच्चे को पानी पे चलने की प्रैक्टिस करा रहे होते हैं और सभी लोग पानी पे आसानी से चल रहे होते हैं। लेकिन जैसे ही चीनो सेंसेई अपने जुत्सु की मदद से वहाँ पर पानी में लहर खड़े करते हैं, सभी लोग पानी में गिर जाते हैं। उसके बाद वहाँ पर ट्रेनिंग खत्म हो जाता है। हम लोगों को थोड़ी देर बात करते हैं दिखाया जाता है, जहाँ पर शारदा वेजिटेबल्स खरीद करके घर जा रही होती है। तभी उसके बगल से एक ट्रेन गुजरता है जिसके ऊपर बोरुतो और उसके दोस्त बैठे हुए होते हैं और वो लोग जैसे ही शारदा को देखते हैं सभी लोग नीचे उतर के आ जाते हैं। इसके बाद वहाँ पर शिकाराई की होता है, वो शारदा को बोल रहा होता है कि आज हम लोग डंकी को मछली पकड़ना सिखाएंगे। तभी डंकी बोलता है मुझे इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। उन लोगों को दिखाया जाता है बोरुतो जो होता है उसे हंसी आ रही होती है क्योंकि डंकी ने आज से पहले कभी भी मछली नहीं पकड़ा होता है। तभी बोरुतो शारदा को भी बोलता है उनके साथ चलने के लिए। शारदा जो होती है वो मना कर देती है और बोलती है कि मुझे भी घर जाकर के खाना भी पकाना है। जिसके बाद शारदा जो होती है वो उन सब के ऊपर गुस्से करने लगती है। तो बोलती है कि तुम लोग ट्रेन के ऊपर बैठ करके क्यों जा रहे थे। अभी बोरुतो जो होता है वो शारदा को समझा रहा होता है कि हम लोग ट्रेन के ऊपर बैठ कर इसलिए जाते हैं कि वहाँ पर हम लोग को बहुत मजा आता है और जब वहाँ पर ठंडी ठंडी हवा चलती है तो हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसके बाद शारदा को ये बच्चों वाला खेल लगता है और वो वहाँ से उसे मना करके चली जाती है। जिसके बाद हम लोगों को शारदा को दिखाया जाता है जो कि घर में होती है और वो घर में खाना बना रही होती है। तभी वहाँ पर शारदा की मॉम साकुरा आ जाती है। शारदा जो होती है वो वहाँ पर खाना बना रही होती है। तभी साकुरा से जाकर के स्मेल करती है और बोलती है कि बहुत अच्छा मैटर है। जिसके बाद शारदा जो होती है वो कहना चाह रही होती है अपनी कल की ट्रिप के बारे में। तभी साकुरा जो होती है वो कहती है कि हाँ मैं बिल्कुल तैयार हूँ कल जाने के लिए, क्योंकि साकुरा को बहुत दिनों के बाद एक दिन की छुट्टी मिली होती है। लेकिन तभी साकुरा जो होती है वो उदास हो जाती है क्योंकि वो शारदा को अकेली घर पर छोड़ करके जा रही है। उसके बाद शारदा कह रहे थे कि उससे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसके बाद साकुरा को बोलती है कि आपको कल जाना चाहिए अपने, क्योंकि आपको बहुत मुश्किलों के बाद छुट्टी मिलती है और आपको घूमने जाना चाहिए कल। बाद साकुरा कह रही होती है कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो मुझे बता दो, मैं आपके टाइम लेते आऊंगी। इसके बाद शारदा कहती है कि अगर आप पापा को लेकर के आ सकते हैं तो लेकर के आइएगा। जिसके बाद साकुरा बिल्कुल ही शौक हो जाती है। तभी शारदा कहती है मैं तो मजाक कर रही थी, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तभी उन दोनों की नजर बगल में पड़े हुए एक पोटली के ऊपर जाती है। इसके बाद साकुरा कहती है कि इसे लेने के लिए अभी तक कोई नहीं आया और इसके अंदर एक टेडी बियर होता है जिसे साकुरा कीप करने के लिए घर लेकर के आई हुई होती है। तो साकुरा बताती है कि ये टेडी बियर एक छोटी बच्ची का है कि अभी हॉस्पिटल में एडमिट है और साकुरा ने वादा किया था कि टेडी बियर आज ही ठीक करके उसे दे देगी। साकुरा जो होती है वो परेशान होती है कि वो उस बच्चे को ये पैसे लौटाइए तो उसे जाना होता है। तभी शारदा कहती है कि मैं इसे ठीक कर दूंगी। साकुरा जो होती है सुनकर के टेंशन फ्री हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। हम लोग को दिखाया जाता है वहाँ पर इयोची आगे होती है। तभी हम लोग अगले सीन में दिखाया जाता है वहाँ पर शारदा होती है जो कि ट्रेन स्टेशन गई हुई होती है हॉस्पिटल जाने का ट्रेन लेने के लिए। साकुरा अंदर जाती है तो एक चिट्ठी पढ़ रही होती है जहाँ पर साकुरा ने शारदा के लिए कुछ लिखा हुआ होता है और वो पढ़ रही होती है। वहाँ पर स्टेशन भी आ जाता है। अभी वो डोर बंद होने से पहले बाहर निकल जाती है। तभी उसे याद आता है कि वो कोकी तो अंदर ही छूट गया। अभी शारदा जो होती है वो प्लान बनाती है कि मैं ट्रेन से पहुंचने से पहले मैं दूसरे स्टेशन पर पहुंच करके वो ले लूंगी। सीन शिफ्ट होता है हम लोगों को बोरुतो, शिकाराई और सभी लोगों को दिखाया जाता है और हम लोगों को दिखाया जाता है हम लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि उन लोगों ने 2 दिन में एक भी मछली नहीं पकड़ा है। बोरुतो बोल रहा होता है कि आज मैं तुम लोग को ऐसे लोकेशन से लेकर के जाऊंगा जहाँ पर हम लोग को 100% मछली मिलेगा ये पकड़ने के लिए। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को साकुरा को दिखाया जाता है जो कि ट्रेन से पहले स्टेशन तो पहुंच जाती है, लेकिन वो जैसे ही टिकट लेने के लिए जाती है वहाँ पर एक ओल्ड वुमन होती है जो कि टिकट नहीं खरीद पा रही होती है। शारदा जो होती है उनकी मदद करती है और उन्हें ऊपर तक पहुंचाती है, लेकिन जैसे वो ऊपर तक पहुंचती है उसकी ट्रेन मिस हो जाती है। हम लोग को दिखा जाता है शारदा जो होती है इस बार हार नहीं मारती है और वो दौड़ के जाती ट्रेन के ऊपर चली जाती है। तभी हम लोग को दिखा जाता है ट्रेन के अंदर बोरुतो और उसके सारे फ्रेंड्स होते हैं। अभी हम लोग को दिखा जाता है शिकाराई को पता चल जाता है कि ट्रेन के ऊपर कोई है। तभी वो जैसे ही देखता है तभी साकुरा वहाँ पर लेट जाती है। हम लोग को दिखा जाता है शिकाराई को बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि उसने वहाँ पर शारदा को देखा। हम लोग को बोरुतो को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा होता है कि अगर शारदा ने वैसा किया तो ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक है। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो और सभी लोग ऊपर जाते हैं देखने के लिए, लेकिन मौका मिलते के साथ शारदा वहाँ पर साइड में लटक जाती है। शारदा जो होती है उसे दिख जाता है वो पोटली के अंदर रखा हुआ होता है। तभी हम लोग को शिकाराई लोगों को दिखा जाता है जो कि वहाँ पर साकुरा के फुटप्रिंट्स देख रहे होते हैं। हम लोग को दिखा जाता है वो ट्रेन ड्राइवर जो होता है उन्हें लगता है कि साइड में कोई है, लेकिन वो जैसे ही देखने आते तो शारदा वहाँ से भाग जाती है। शारदा जो होती है वो वहाँ से निकल जाती है। तभी वहाँ पर उसे लगता है उसे किसी ने नहीं देखा। तभी वहाँ पर वो देखती है वहाँ पर चोचो होती है। अभी शारदा जो होती है वो हाथ जोड़ करके चोचो को कह रहे थे कि बात किसी को मत बताना। अभी चोचो बोलती है कि ठीक है मैं किसी को नहीं बताऊंगी। जिसके बाद जो होती है वो चोचो शारदा को लेकर के जाती है स्टेशन में की जगह पर जहाँ पर सारी कोई भी सामान मिल जाती है। हम लोग को दिखा जाता है उन लोगों को वो पोटली वहाँ पर मिल जाता है। जिसके बाद वो जैसे ही खोल करके उसके अंदर से टेडी निकालती है तो अंदर में वो टेडी नहीं होता है। उसके बाद शारदा पूछ रही होती है कि इसके अंदर वो टेडी क्यों नहीं है। तो तभी वो जो ऑफिसर होता है वो बोल रहा होता है कि इसके पहले एक और टेडी था और वो किसी ने क्लेम कर लिया है। उसके बाद शारदा वहाँ से उदास होकर जाने लगती है और बोल रही होती है पुलिस स्टेशन जाती हूँ। तभी जो कह रही होती है कि मैं एक ऐसी जगह जानती हूँ जहाँ पर हम लोग जाएंगे तो इसके असली मालिक को ढूंढ सकेंगे। चोचो जो होती है वो शारदा को लेके जा रही होती है, गली में घुसती है। जिसके बाद लोग जैसे ही निकलते तो एक बहुत बड़े से मार्केट में पहुंच जाते हैं जो कि शारदा ने आज तक कभी नहीं देखा था। तो चोचो जो होती है उन्हें एक शॉप पर लेकर के जाती है जहाँ पर बहुत सारे चीज खाने की होती है और कभी चोचो बताती है कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि मेरी मॉम की वो हिडन क्लाउड विलेज है। चोचो जो होती है वो होटल
बॉटल लेकर के जाती है और उस ओल्ड वुमन को देती है और बोलती है कि इसे पता करना है कि ये किसके मालिक कौन है। उसके बाद वो ओल्ड वुमन होती है वो मना कर देती है और कहती है कि उसके लिए उसे कुछ पैसे चाहिए या कीमत चाहिए। फिर शारदा जो होती है वो बोलती है कि उसके पास कुछ पैसे है वो उसे दे देगी। फिर जो चीजें होती है लिमिटेड एडिशन वाली चिप्स के पैकेट निकालती है और वो बोलती है कि मैं तुम्हें ये दे दूंगा। जिसके बाद वो ओल्ड वुमन जो थी बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है और बोलती है कि तो बहुत दिन पहले मिलना बंद हो गया, तुम्हारे पास ये कैसे है। जो बोलती है कि मुझे एक ये शॉप में मिल गया और वो भी लेटेस्ट है ये। के बाद वो बूढ़ी को लालच हो जाता है और वो सारी बातें बता देती है उन लोगों को और वो बता रही होती है कि हिडन वाटरफॉल विलेज के लोग ओल्ड वुमन बताते हैं कि वहाँ के लोग जो होते हैं इस डॉल को पानी में विसर्जित कर देते हैं और आज के दिन में ये सारे डॉल बहाए जाएंगे पानी में। अभी हम लोग को दिखा जाता है कारदर तो वहां से भागते हुए चले जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है हम लोग को खुद साकुरा और दिखाया जाता है इनोचिन को। हम लोग को दिखा जाता है इनोचिन जो होती है बोली होती है कि मैं तुम लोग को यहाँ पर इसलिए लेकर के आए हो क्योंकि तुम सास के दोनों इसी लोकेशन पे डेट के लिए आए थे। उसके बाद साकुरा कह रही होती है कि उस दिन भी सास के मेरे साथ 2.5 मिनट के लिए था। सीन से होता हम लोग को दिखाया जाता है शारदा और वो दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं लेकिन तब तक वहां पर शारदा का जो डॉल होता है पानी में विसर्जित हो जाता है। लेकिन शारदा जो होती है वो दीवार से कूद कर उस पार जाकर उस पोटर का पीछा कर रही होती है। और हम लोग को दिखाया जाता है चोचो जो होती है वो डॉल की जो असली मालकिन होती है वो डॉल दे देती है। लेकिन तभी शारदा जो अपनी जिप्स को यूज करके पानी पे चली होती है और तभी जो होती है वो देखती है वहां पर बोलता है उसके सभी तो मछली पकड़ रहे होते हैं। तभी चोचो जो होती है वहां पर बोटो को देख करके बोरो पे चिल्ला देती है लेकिन बोरो का नाम सुनते के साथ ही साकुरा जो होती है उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और वो पानी में गिर जाती है। लेकिन उससे पहले वो डॉल बाहर फेंक देती है। अभी वहां पर हम लोगों से कढ़ाई दिखा जाता है जब कह रहा था कि पानी में कोई गिरा है लेकिन तभी नहीं होता वहां पर उसकी बातों को इग्नोर कर देता है। अभी हम लोग को दिखा जाता है बोरुतो जो होता है वो बोल रहा होता है डेंकी प्यास तुम्हें वो बॉस मछली को पकड़ना सिखाऊंगा। अभी हम लोग को दिखा जाता है डेंकी जो होता है वो कह रहा था कि उसके जान में कोई एक बड़ी मछली फंसी है। जिसके बाद वो जैसे बाहर घिसता है हम लोग को जाता है कि वो शारदा होती है। जो बाद वहां पर जितने लोग होते हैं वो सब लोग बोल रहे होते हैं कि तुम पानी के अंदर क्या कर रही हो शारदा। इसके बाद शारदा कह रही होती है कि मैं पानी में भेजते गए थे कि मुझे नहाना है और मुझे गर्मी लग रही थी, तुम लोगों को कोई प्रॉब्लम है क्या। बट हम लोग को दिखा जाता है वहाँ जितने लोग होते हैं उससे बहुत ज्यादा डर जाते हैं और बोलते कि नहीं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सीन से होता है हम लोगों को हॉस्पिटल का सीन दिखा जाता है जहाँ पर वो बच्ची जो होती है वो बहुत ज्यादा खुश होती है फिर टेडी बेयर को देख करके। तभी हम लोग को दिखा जाता है साकुरा जो होती है घर आ जाती है वो अंदर आकर के देखती है तो वहाँ पर शारदा जो होती है वो खाना बना रही होती है। साकुरा जो होती है वो जाकर के कह रही होती है में बहुत ज्यादा मजा आया और वहाँ पर बोलती है कि तुम्हारे खाने की महक बहुत अच्छी आ रही है शारदा। साकुरा जो होती है वो शारदा की तारीफ कर रही होती है और वो पूछ रही होती है क्या तुमने उस बच्चे को टेडी बेयर दे दिया। तभी शारदा बोलती है कि हाँ मैंने उसे वो टेडी बेयर पहुंचा। और इसी पॉइंट के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो आज का एपिसोड बस इतना ही, मिलता है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर बताना गाइस।